श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहम् न संशय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रेष्ठतः। गावो मे हृदये सन्तु
वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, जगत जननी गो माता की जय, भगवती गंगा मैया की जय, भगवती तुलसी महारानी की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री शंकर भगवान, सब संत हरि भक्तों की हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस पवित्र दिव्य देवभूमि के सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य भूत भावन भगवान भोलेनाथ भगवती गंगा मैया के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आवाहित विराजित सभी देवगण पितृगणों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस मंगलमय श्री राधा कृष्ण धाम के परम श्रद्धेय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। कृपानाथ भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग श्री गंगा जी की पावन तट सन्निधि में भगवान की मंगलमयी कथा का
आस्वादन कर रहे हैं। कृपानाथ गंगा जी का जो किनारा है, गंगा जी का किनारा कथा के लिए प्रसिद्ध है। कई कथाएं गंगा के किनारे पर हुई हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो भी गंगा किनारे। सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत की कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए, वो भी गंगा किनारे। और इसके अतिरिक्त उस युग से अब तक गंगा जी के किनारे कितनी ही कथाएं हो चुकी होंगी। आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज आए थे, वो जिक्र कर रहे थे कि 50 कथाएं तो यही हो गई जिस जगह आप लोग बैठे हैं। जैसे कथा, जैसे गंगा जी का प्रवाह है, वैसे ही भागवत का भी प्रवाह है। समझ रहे हैं ना? जैसे गंगा जी बह रही हैं, ऐसे ही भागवत भी बह रही है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, एक बहुत बड़ा फर्क आज के हिसाब से। क्या फर्क है? उन गंगा जी तक पहुंचना है तो जाम में फंस जाते हैं, और इस भागवती गंगा तक पहुंचना है तो यह कथा जो है वह निर्बाध प्राप्त होती है। यानी इस कथा तक पहुंचने के लिए कोई रुकावट नहीं है। खैर, ये तो परिस्थिति जन्य बात हो गई। आज प्रातःकाल बहुत से लोगों ने हमको बताया, कोई कह रहे थे हम 4 घंटे जाम में फंसे रहे, कोई 10 घंटे भी बता रहे थे। उनको बड़ी तकलीफ तो हुई होगी फंसे फंसे, लेकिन मन में आई कि भाई देखो, गंगा जी तक पहुंचना हम लोग आसान समझा करते थे कि भाई गंगा जी क्या, कभी भी चलो, ये रहा हरिद्वार, कभी भी चलो। खैर, सहज में आए उसका विरोध नहीं है। बात ये है कि गंगा जी तक आने के लिए थोड़ा तप करना पड़ता है, थोड़ा तप करना पड़ता है। तो जिन लोगों को जाम मिला, मैं समझता हूँ वो जाम नहीं था, एक तरह की तपस्या भगवान आपसे करवा रहे थे।
और तपस्या करने से भीतर के जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी बाहर के पाप ताप मिटा देती है और भगवान का भजन तप ये भीतर के दोषों को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने जाम का कष्ट भी उठाया। एक बात बार बार मन में आती है, ये शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है, जाम। दिल्ली में भी कभी जाते हैं तो लोग कहते जाम में फंसे हैं, बंबई में भी लोग कहते जाम में फंसे हैं, कलकत्ता में भी लोग कहते जाम में फंसे हैं, चेन्नई में भी लोग कहते हैं जाम में फंसे हैं। अभी जयपुर भी गए तो बोले यहाँ भी जाम में। वैसे जाम शब्द का उपयोग एक व्यसन के लिए किया जाता है, आपके ध्यान में आती होगी बात। एक व्यसन है, उसके लिए कहा जाता है कि जाम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, ऐसे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ती है सुबह उतर जाती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ती है सुबह उतर जाती है। हम पीते हैं हरि नाम की प्यालियां, एक बार पीते ही जिंदगी संवर जाती है। तो जाम का मतलब एक प्रकार से, जाम का मतलब व्यसन होता है। लोग कहते हैं हम जाम में फंसे हैं, हम जाम में फंसे हैं। कभी कभी मन में आता है कि जैसे गाड़ियों के जाम में फंसे हैं, ऐसे कभी भक्ति के जाम में फंस जाएं। तो नारायण जो जाम है एक व्यसन का प्रतीक है। बस मुख्य बात यही है नारायण, गाड़ियों के जाम में फंसे ऐसे कभी भगवान के भक्ति के जाम में फंस जाएं। वो जाम, गाड़ियों वाला जाम व्यक्ति को परेशान करता है, अव्यवस्थित करता है। तो गाड़ियों वाला जाम उसको अव्यवस्थित करता है, परेशान करता है। लेकिन भगवान की भक्ति का जो जाम है, सत्संग का जो जाम है, वो भक्ति का जाम, वो सत्संग का जाम जो है, वो मन को सुव्यवस्थित करता है, मन को सुव्यवस्थित करता है। खैर, तो जैसे गंगा जी का प्रवाह है, ऐसे ही भागवत का भी प्रवाह है। दोनों में अंतर इतना है कि गंगा जी के पास हमको जाना पड़ता है और ये कथा गंगा खुद हमारे पास चला कर आती है। दूसरा, अगर किसी आदमी को बीमारी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, ठंडी लग जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, जोर से बुखार आ जाए,
तो वो उस गंगा में नहीं नहा सकता, लेकिन इस गंगा में फिर भी नहा सकता है। और तन के पाप ताप वह गंगा धो डालती है, और मन के पाप ताप यह भागवती गंगा धो डालती है। तो नारायण, आइए हम लोग इस प्रवाह में प्रवेश करें। इस कथा को सरस किसने बनाया है? इस कथा को मधुर किसने बनाया है? वैसे तो भागवत का ज्ञान बड़ा गूढ़ है, भागवत का ज्ञान बड़ा गूढ़ है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने इतना मधुर बना के परोसा है कि पूछिए मत। सुखदेव जी महाराज के आस्वादन करने के कारण, सुखदेव जी महाराज के आस्वादन करने के कारण इसकी मिठास प्रमाणित हो गई। आप लोगों ने सुना होगा कि तोता जिस फल को खाता है वो फल बहुत मीठा होता है। और आज हमको एक और बात पता चली कि पक्षियों में फल सिर्फ तोता ही खाता है, और कोई पक्षी फल खाते ही नहीं, क्योंकि अन्य पक्षियों के चोंच की बनावट जो है वो इस प्रकार की है, तो वो फल को नहीं खा सकते। लेकिन तोते की जो चोंच है वो ऐसी है, तो वो आराम से फल को खा सकता है। तो और सब पक्षी सिर्फ दाना ही खाते हैं, तोता ही है जो फल खाता है। तो सुखदेव जी रूपी शुक ने इस भागवत रूपी फल को खा करके यह प्रमाणित कर दिया कि ये जो भागवत रूपी फल है ये अत्यंत मधुर है, अत्यंत मीठा है। कृपानाथ, जिन लोगों को मधुमेह होता है, शुगर, उन लोगों को मीठी चीज बड़ी वैसी लगती है। कुछ लोग फिर भी खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा, वो देखा जाएगा। उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि उससे हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो एक ही बात कहते हैं, होगा जब देखेंगे, होगा जब देखेंगे, होगा जब देखेंगे। अभी काय को मन मारे, बढ़िया गुलाब जामुन बना है तो खा लो, हलवा बना है तो खा लो, फिर देखेंगे। अरे भाई, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उससे वजन बढ़ रहा है। कुछ नहीं, थोड़े में क्या होता, खा लो। तो जो रोगी है, उन अन्य रोगियों के लिए वो मीठा फल जो है वो कष्टकारक है, लेकिन यह भागवत रूपी जो मधुर फल है यह सुखदायक है, यह सुखदायक फल है। और इसको मीठा बनाने वाले जो हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। इसलिए हम लोग कथा को शुरू करने से पहले जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को इतना मीठा बनाया है, उन सुखदेव जी महाराज का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया
दया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, कोई प्रकार का उनका संस्कार नहीं हुआ। ध्यान से सुनना कृपा करके, थोड़ा मेरे गले में आज कष्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जिन सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ और कोई दूसरा प्रकार का संस्कार नहीं हुआ, उनकी मां ने उनको स्तनपान नहीं कराया, उनके पिताजी ने उनको पुत्र पुत्र कह के दुलार नहीं किया, उनकी मां ने उनको गोदी में लेके खिलाया नहीं, उनको पालने में नहीं झुलाया गया। कोई भी जिनके जन्म लेने के बाद परिवार का एक भी कोई व्यवहार नहीं हुआ और वो सीधे जंगल की तरफ चले गए, सीधे भगवान की ओर चले गए, सीधे भगवान की ओर चले गए। उनके पिताजी महर्षि व्यास, वे उनके पीछे पीछे बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको करते करते जा रहे हैं। सब लोगों को आश्चर्य हुआ, व्यास जी जैसे महात्मा एक बेटे के लिए बेटा 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 करते जा रहे हैं, इतना बेटे को भाव देने की जरूरत क्या है? देखो भाई, मां बेटे को भाव देती है बहू के लिए, एक बात है, हो सकता है ये सिद्धांत रूप में नहीं हो, लेकिन मां बेटा बेटा करती है तो ये सोच करके कि भाई बेटे का ब्याह होगा, बहू आएगी मेरी सेवा करेगी। हालांकि सब माताओं को खुद की सेवा खुद करना भी सीख लेना चाहिए, ये सपना पूरा हो इसकी गारंटी आज के समय में नहीं ली जा सकती है, तो सीख लेना चाहिए अब कि भाई। और बहुत सी पुरानी माताएं तो आज भी भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, सेवा हम करें पर किसी की सेवा लेनी न पड़े, हे भगवान ऐसे ऐसे मारना कि किसी की लेके न मरे, किसी की सेवा लेनी न पड़े, ऐसा जीवन रखना, हम अपना काम अपने से करते करते जाएं। ऐसी बहुत पुरानी माताएं जो हैं वो ये मांगती हैं। तो मां का पुत्र में मोह होता है बहू को लेके कि भाई इसके बहू आएगी तो वो सेवा करेगी, और जो भी कल्पनाएं माताओं की होती बहू को लेके वो, तो माँ का मोह बेटे में होता है बहू को लेके, और बाप का मोह बेटे में होता है व्यापार को लेके। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? माँ सोचती है कि बेटा बहू लाएगा मेरी सेवा करेगा, और बाप सोचता है कि बेटा मेरा व्यापार संभालेगा, मेरा जो काम काज है उस काम काज को मेरा बेटा संभालेगा। तो व्यास जी की जो पत्नी थी माँ, उसने तो वो तो पीछा नहीं कर सकी सुखदेव जी का, लेकिन व्यास जी ने पीछा किया। तो व्यास जी सुखदेव जी में मोह क्यों कर रहे हैं? व्यास जी कौन है? बाप हैं, सुखदेव जी के पिता हैं। तो उनके मोह का कारण क्या है कि सुखदेव मेरे पास जो ग्रंथ हैं उनको संभाले, सुखदेव मेरे पास जो ग्रंथ है उसको संभाले, मेरे पास जो पुराण है, मेरे पास जो ज्ञान है उसको सुखदेव संभाले।
ये व्यास जी महाराज चाहते थे। मैंने जो ये मंथन किया है, मैंने जो ये रचना करी है, वह रचना, उस रचना को सुखदेव संभाले। जैसे एक बेटा, क्षमा करें, जैसे एक पिता अपने पुत्र को व्यापार समझाने की इच्छा रखता है, उसके मन में एक स्वप्न रहता है कि जैसा मैं होशियार बना व्यापार में, ऐसे मेरा बेटा भी बने। कुछ कुछ पिताजी तो बेटों को डांटते भी, तेरी उम्र में था तब मैंने पूरा धंधा सीख लिया था, तेरी उम्र में था तब मैंने यूं कर लिया था, तू कुछ नहीं करता, तू कुछ नहीं करता। हर पिता की इच्छा रहती कि मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी मुझ जैसा व्यापारी बने अथवा मुझसे भी बढ़कर बने। तो व्यास जी भी सुखदेव जी में जो मोह कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई सुख पाना है। व्यास जी सुखदेव जी को शास्त्र सौंपना चाहते हैं। और देखो, कई कई बाप के तो बेटे कपूत होते हैं, कुछ कुछ पिताजी के पुत्र कपूत होते हैं, फिर भी वो मोह के कारण उसी को संपत्ति सौंपते हैं। मालूम है कि ये संपत्ति का नाश ही करने वाला है, लेकिन फिर भी उसी को सौंपते हैं। भाई दूसरे को कैसे दें, भाई जेड़ा भी है जायोड़ा काम आई, ऐसा सोच सोच के और देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई सुखदेव जी जैसा परम भगवत भक्त, परम विरक्त, परम साधु, परम ऋषि, परम ब्रह्मनिष्ठ, परम तत्वनिष्ठ, परम विरक्त हैं, परम योगी हैं, जहाँ इतने गुणों को धारण किए हुए सुखदेव जी हैं, तो उनको उनके पिता व्यास जी अपना शास्त्र, अपना ज्ञान क्यों नहीं सौंपना चाहें। वैसे कभी कभी किसी किसी के पुत्र कुछ ज्यादा गुणवान हो जाते हैं तो वो बाप के व्यापार को करते ही नहीं है। वो कहते पिताजी का व्यापार पुराना है, मेरे को वो नहीं करना, मैं कुछ अलग करूंगा। तो हमारे सुखदेव जी ने भी व्यास जी के पास जो कुछ भी था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो तो जाकर के जंगल में समाधिस्थ हो गए। लेकिन उन सुखदेव जी के त्याग की महिमा देखिए कि जिस रास्ते से सुखदेव जी निकले, उस रास्ते के पेड़ पौधों ने व्यास जी को उत्तर दिया, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता। मतलब सुखदेव जी जिस रास्ते से गुजरते थे, उस रास्ते के पेड़ों में भी ऐसा ज्ञान पैदा हो जाता था। सुखदेव जी जिस मार्ग से गुजरते थे, उस मार्ग के पेड़ वार्ता करने लगते थे, उस रास्ते के पेड़ बोलने लगते थे, उस मार्ग के पेड़ विरक्ति का उपदेश देते थे। आहा, क्या कहना। मेरे भाई बहन, अगर हमारे भीतर किसी गुण की सचमुच उपस्थिति होगी, अगर कोई सद्गुण सचमुच हमारे अंदर स्थापित होंगे, एक तो क्या होता है, गुण भी हवा की झोंके की तरह होते हैं। कोई आदमी किसी समय तो एकदम विनम्र हो रहा होता है, और किसी समय एकदम अकड़ू। तो एक तो गुण झोंके की तरह आते हैं, और एक गुण स्थापित हो। तो जिसके भीतर सचमुच गुणों की स्थापना होती है, उस व्यक्ति के तो देखने से ही सामने वाले में उस गुण का असर आना शुरू हो जाता है। आप लोग किसी अच्छे महात्मा जी से कहते कि नहीं, बस बाप जी आपकी नजर पड़ जाए और कुछ नहीं चाहिए। अरे तो नजर पड़ने से क्या उपलब्धि होगी? उनके भीतर जो सचमुच गुण बैठे हैं, वो गुणों का असर उनके देखने से ही हमारे में आना शुरू हो जाएगा।
उससे वो आना शुरू हो जाएगा। हमारे वहां जोधपुर में सत्संग भवन है, वहां कई कई श्रोता जो है एकदम व्यासपीठ के आगे ही बैठते थे, जैसे वीडियो वाले भाई बैठे ना ऐसे। और उस जगह पर कब्जा करने के लिए उनको घंटे भर पहले भी आना पड़ता, तो आ जाते थे। तो उनको हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि जब तक हम आगे न बैठे, इस जगह न बैठे, हमको कथा का आनंद ही नहीं आता। तो हमने कहा कथा तो इधर से सुनो तो भी वही है, इधर से सुनो तो भी वही है। बोले कथा का आनंद तो वही है, इधर से सुनो, उधर से सुनो, उधर से सुनो। अब भोजन है, समझो भोजन है, पकोड़े जलेबी, वो कमरे में खाओ तो भी वही स्वाद है? जलेबी तो जलेबी रहेगी, पकोड़ी तो पकोड़ी रहेगी, लेकिन वही जलेबी पकोड़ी अगर छत पर बैठकर खाई जाए तो बोलिए ना, उसका स्वाद। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भोजन किया ही नहीं। अगर वो छत पर बैठ के खाएंगे तो विशेष स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? कमरे में बैठकर खाएंगे तो भी जलेबी पकोड़ी है, और छत पर बैठकर ठंडी हवा में खाएंगे तो भी जलेबी पकोड़ी है, लेकिन वहाँ खाने से उसका स्वाद विशेष आता है। तो वो कहते थे, वो सज्जन श्रोता कहते थे कि कथा यहाँ बैठ के सुनो, वहाँ बैठ के सुनो, उसका स्वाद तो है ही है, लेकिन महाराज के एकदम सामने बैठकर सुनने से कथा में स्वाद ज्यादा आता है। महाराज की एकदम दृष्टि हम पर पड़ती रहे तो उससे स्वाद ज्यादा आता है। उसके पीछे का हेतु क्या है, आप मेरे को वैसा मत समझ लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपके काम पड़े तो आप लाभ ले सके। महापुरुषों की नजर हम पर पड़े, उसी से हमारा संस्कार होना शुरू हो जाता है। आजकल एक लाइट आई ना आप लोगों के ध्यान में, वो आई तो पुराने समय से, लेकिन पहले वो प्रयोगशालाओं में दिखती थी, विज्ञान की प्रदर्शनी में दिखती थी, अब तो कई घरों में भी हो गई। कि आप अपने घर में जाएं तो लाइट जलाने के लिए आपको स्विच दबाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाएंगे बल्ब जल जाएगा, ताली बजाते ही बल्ब जल जाए, कोई खटका दबाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही मेरे भाई बहन जो सच्चे महापुरुष होते हैं, उनको कोई प्रवचन देने की भी जरूरत नहीं है, उनकी नजर पड़ जाए और हमारे में ज्ञान की बत्ती जल जाती है। उनकी नजर पड़े, ज्ञान का बल्ब जल जाता है। ऐसा हुआ है, कई ऐसे उदाहरण हैं। कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे श्रीमद् भागवत जी में ही देवहूति जी को क्या ज्ञान, कैसे ज्ञान हुआ? देवहूति जी को कैसे ज्ञान हुआ भागवत में? देवहूति जी को भागवत में जो ज्ञान हुआ वो कोई ग्रंथ पढ़ने से नहीं हुआ, कोई जप करने से नहीं हुआ, कोई व्रत करने से नहीं हुआ। देवहूति जी को जो ज्ञान हुआ वो मात्र सेवा करने से और कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ने से हुआ। तो करुणा निधान, जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी दृष्टि में आने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी नजर पड़े। और गड़बड़ नहीं करना नजर पाने के लिए, उल्टा पुल्टा भी करें, ऐसे कि वो आराम से बैठे, हम जोर से चिल्लाएं आ, और वो देखें और हम कहें वाह नजर पड़ गई, नजर पड़ गई। ऐसी नहीं, मन में भाव करें कि उनकी नजर पड़े, उनकी नजर पड़े। कोई नेता आते हैं ना,
कोई नेता आते तो उनकी नजर पड़े इसलिए लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनके नाम का वो बोलते हैं नारा, इसीलिए बोलते हैं कि नजर पड़े। क्रिकेट का मैच होता है तो वहां पर लोग बैठे बैठे चिल्लाते हैं, किस लिए चिल्लाते हैं? खिलाड़ियों की नजर पड़े। बहुत सी जगहों पर लोग ऐसे करते हैं, नजर पाने के लिए उठपटांग हरकत नहीं करनी है, हमको अपना स्वरूप ऐसा बनाना, अपने भाव ऐसे बनाने कि अपने आप उनकी सहज दृष्टि मिले। एक तो खींच के ली हुई दृष्टि है, ये जबरदस्ती प्राप्त की हुई दृष्टि है, और एक सहज दृष्टि लाभ देती है। सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, और मांग मिले सो पानी, और छीन ले सो खून सम, ये संतों की वाणी। जो सहज में मिलता है ना वो दूध के बराबर होता है, और मांग के लेते हैं वो पानी की तरह, और खींचतान हो वो खून जैसा है। तो उनकी सहज दृष्टि ही ज्ञान जगा देती है भाई। तो सुखदेव जी महाराज जिस रास्ते से निकले, उस रास्ते पर सुखदेव जी की जिन पेड़ों पर नजर पड़ी, वो पेड़ विरक्ति का उपदेश कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, किसी सतपुरुष की दृष्टि पड़ जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कईयों को हाथ फिराए बिना समाधान नहीं होता। हाथ फेर दो, हाथ रख दो, कुछ बोल दो, नहीं नहीं, इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनकी नजर ही बहुत काम कर देती, उनकी दृष्टि पथ में आना ही बहुत कल्याणकारी है। तो सुखदेव जी महाराज जंगल में गए तो वो पेड़ ऐसा बोल रहे हैं। उन सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। ये स्तुति सूत जी महाराज ने करी है। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीपमतिते तिर्षतां तमोन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसे आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं गंगा के किनारे, इतनी बड़ी तैयारी करके, देखिए एक बात बताएं, एक सज्जन फिल्म देखने गए, एक सज्जन फिल्म देखने गए तो फिल्म में वो फिल्म देखने को बैठे। धीरे धीरे फिल्म चलते चलते 2.5 घंटे की फिल्म थी, 2 सवा 2 घंटे हो गए। अब समझ में आ गई कब फिल्म का एंड क्या होना है। तो उसका मित्र उठने लगा, तो उसने कहा क्यों उठ रहा है? बोले अब बस, अब ये इसके माँ बाप मिल जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी और खत्म। बोले ऐसे कैसे खत्म? द एंड लिखा हुआ कहाँ आया? बोले अब समझ में आ गई ना, अब क्या है, चलो। बोले नहीं नहीं, जब तक दी एंड लिखा ना आएगा उठूंगा नहीं। और वो भाई पूरे समय बैठा रहा, फिल्म पूरी भी हो गई, नाम आने लग गए, वो भी पढ़ता रहा। अंत में जब दी एंड आया तो भी उठा नहीं। दोस्त ने कहा अब तो उठ, अब तो दी एंड आ गया। बोले अभी तक पर्दे पर दिख रहा है ना, जब तक नहीं उठूंगा, पूरा बंद होगा जब उठूंगा।
उसको उसके दोस्त ने कहा कि इतना फिल्म के पीछे पड़ने से क्या, इतना फिल्म में डूब गया तू? बोले डूबने का सवाल नहीं है, तो बोले टिकट का सवाल है। टिकट का सवाल? बोले हाँ, पैसे दिए टिकट के, पूरा देख के तो जाएंगे, ऐसे थोड़ी बीच में उठ के चले। मेरे भाई बहन, सिनेमा का टिकट हमारा लगता है तो उस टिकट का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए हम समझ में भी आ जाए कि फिल्म यहाँ पूरी है, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं कि वो भी सुनना है, वो भी देखना है। तो मेरे भाई बहन, एक बात का विचार करिए कि टिकट की वसूली करने के लिए हम फिल्म का एक अंश नहीं छोड़ते। टिकट की वसूली करने के लिए हम एक अंश नहीं छोड़ते, लेकिन कथा में भी तो भाई आप लोगों ने समय खर्च किया है, अपना साधन खर्च किया है, किया कि नहीं किया है? अभी इस समय यहाँ नहीं होते तो सब अपने अपने व्यापार में होते, कामकाज में होते, माताएं बहनें कुछ काम कर रही होती, भाई लोग कुछ व्यापार कर रहे होते, लेकिन आप लोगों ने इस कथा के लिए समय खर्च किया है, साधन खर्च किया है। उसके बाद अगर आप कथा न सुने ध्यान से तो फिर मेरे भाई बहन, इस सब खर्च की वसूली नहीं मानी जाएगी। फिर आपका ये साधन खर्च करना, समय खर्च करना यूं ही चला जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। अगर कथा सुनने के विचार से यहां पर आए हैं तो, और महाराज यही सोच के आए हैं कि कथा तो बुजुर्ग लोग सुनते रहेंगे, हम तो गंगा किनारे घूम लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, नहा लेंगे, किसी बढ़िया होटल रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया खा पी लेंगे, अच्छे कमरे में सो जाएंगे, तो फिर मेरे भाई बहन, गंगा किनारे आके भी हम घाटे में रह गए। अजी ये लुत्फ तो, ये होटल में खाने का आनंद, ये एसी कमरों में नींद निकालने का आनंद, घूमने फिरने का आनंद तो दुनिया के किसी कोने में ले सकते हैं, पर गंगा के किनारे बैठकर भागवत सुनने का आनंद और कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं। इसलिए जो चीज सब जगह मिलेगी उसके लिए ये आनंद न छोड़िए, ये अवसर न छोड़िए, ये मौका न छोड़िए, क्योंकि वो जो चीज है वो और कहीं भी आपको उपलब्ध होगी, लेकिन इसको आप और जगह नहीं ला सकते। कथा भी और जगह हो सकती है, लेकिन गंगा का किनारा और जगह आएगा क्या? दिल्ली में कथा हो जाएगी, बंबई में हो जाएगी, कलकत्ता में हो जाएगी, सब जगह हो जाएगी, लेकिन हर जगह गंगा का किनारा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, ध्यान दीजिए, कथा को बिल्कुल भी चूके नहीं। जैसे वो व्यक्ति फिल्म का एक एक अंश देखने में अपनी समझदारी मानता है और उसको तसल्ली होती कि हाँ, मैंने जो टिकट का पैसा लगाया वो वसूल हुआ, बस ऐसे ही आप लोगों को भी ये जो समय लगाया है, साधन लगाया, ये वसूल होना चाहिए ना भाई। और ये वसूल कैसे होगा? नाश्ता, बालभोग, भोजन, ये जीवन से नहीं होगी वसूली, क्योंकि ये तो सब जगह है। वसूली होगी समय साधन की तो कथा सुनने से ही होगी, और कथा नहीं सुन पाए तो फिर क्या लाभ। इसलिए मेरा निवेदन है यहाँ आए हुए हर एक भक्त से कि यहाँ पर रहते हुए दो काम आप अनिवार्य रूप से करिए, एक तो गंगा स्नान और दूसरा कथा का श्रवण। मेरे भाई, ये दो काम यहाँ जितने लोग आए ईमानदारी से करिए। आज कितने लोगों ने गंगा स्नान किया? ईमानदारी से बताइए, जिन्होंने डुबकी लगाई। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5 एक्स्ट्रा, चलो मेरे ध्यान से चूक गए हो तो 35 लोग और बैठे यहाँ पर ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ अधिक संख्या में सब लोग बैठे और गंगा जी में डुबकी लगाई सिर्फ 35 लोगों ने। क्यों भाई? अब बहाना तो मत बनाना आप लोग, महाराज परेशान हो गए थे, कोई कहेगा हम शोभा यात्रा में थे, कोई कहे हम पहली बार ही आए, कोई कहे हमको ये ध्यान नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, ये नहीं था। ये सब मत बहाने बनाना, ये सब मत बहाने। भोजन कितनों ने नहीं किया ये बताओ कि भाई जिन्होंने अभी भोजन नहीं किया है तो 1, 2, 3, 4, 5 हाँ ये भी तो 5-10 जने हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया। बाकी मतलब भोजन करने वाले भोजन में कोई नहीं चूका है, चूके हैं तो गंगा नहाने में चूके। ये कौन सी बात है? मेरे भाई बहन, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, यहाँ पर नियम कर लीजिए कि जब तक हरिद्वार में है गंगा नहा के ही कुछ खाएंगे, उसके पहले कुछ नहीं खाएंगे।